Welcome in math class by JP sir. Today is class of 12th standard students. Topic is inverse trigonometric function. इसके पहले भी वीडियो में आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ एग्जांपल देखे थे। आज कुछ और डिफरेंट टाइप का एग्जांपल आपको सॉल्व किया जा रहा है। जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2। टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2। तो आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्यों? तो इसका कारण भी जानते होंगे। क्योंकि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये साइन माइनस पाई बाय 2 को हम लोग लिखेंगे माइनस साइन पाई बाय 2। अब साइन 90 का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन टेन इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 1 हो गया। ये आपको बताया गया होगा कि टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा जाता है। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा। अब ये 1 जो है 1 को एंगल में चेंज कर लेंगे 10 का एंगल में, तो ये 10 45 डिग्री हो जाएगा, यानी 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। और तब ये इनवर्स और सिंपल फंक्शन रिमूव हो जाएगा और आपका वैल्यू माइनस पाई बाय 4 मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स माइनस 1। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखने के लिए बताया गया होगा आपको, और टेन इनवर्स माइनस 1 को अभी देखिए यहां पर चेंज किए हैं माइनस टेन इनवर्स 1। अब दोनों को जिसका इनवर्स दिया है उसी के एंगल में लिखा जाता है। तो ये आपको 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, और ये 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। तो इस तरह से इनवर्स हट गया, ये हो गया माइनस पाई बाय 6 और ये मिला पाई बाय 4। दोनों का एलसीएम लेके आप उसको सोल्व कर लेंगे। 12 ये हो जाएगा माइनस 2 पाई और ये हो जाएगा माइनस 3 पाई, यानी वैल्यू हो गया माइनस 5 पाई बाय 12। थर्ड जो है कोट ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो आपको बताया गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर देंगे। अब ये कोट पाई बाय 2 यानी कोट 90 हो गया, और कोट 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, यानी इसका वैल्यू 0 मिल गया, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ है टेन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ 2 कोस इनवर्स √3 बाय 2। तो देखिए √3 बाई 2 के पहले एक इनवर्स है
फिर सिंपल फंक्शन है, फिर इनवर्स है। तो राइट साइड से उसको हम लोग वैल्यू निकालते जाएंगे एक एक करके। पीछे से आप लिखते जाइए, टेन इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2 √3/2 कोस 30 का वैल्यू होता है, यानी आप डिग्री में भी लिख सकते हैं। अगर रेडियन में समझने में दिक्कत है तो आप डिग्री भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री। टू साइन, अब ये कोस इनवर्स और कोस हट गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये आगे जाके टेन इनवर्स 2 साइन 60 डिग्री कहलाया। अब 60 डिग्री का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये 2 पहले वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स √3 आ गया। अब √3 को फिर 10 का एंगल में लिखेंगे, टेन इनवर्स 10, ये 60 का वैल्यू होता है π/3। अब जाकर 10 इनवर्स और 10 रिमूव हो गया और आपका वैल्यू मिला π/3। तो अंत में आप रेडियन कर लेंगे। ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको वैल्यू निकालना है कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। अब यहां देखिए, साइन इनवर्स के आगे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहता पहले के जैसा तो उसको हम लोग एंगल में चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है और उसके पीछे में कोस है, तो उसको पुट करके बनाया जाता है। पुटिंग साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब यहां से कोस थीटा निकाल लीजिए। तो कोस थीटा निकालने का 2 रूल होता है। एक राइट एंगल, ये थीटा हो गया, यहां से आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। बेस निकालेंगे तो बेस 4। अब यहां से आप कोस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 4/5। ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। थीटा इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स 4/5 कहलाए, यानी साइन इनवर्स 3/5 जो है ये चेंज हो गया कोस इनवर्स 4/5। तो इसमें पुटअप कर देंगे कोस, ये आपका हो गया कोस इनवर्स 4/5। अब ये दोनों फंक्शन जो है रिमूव हो गया और आपका आंसर हो गया 4/5। तो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन सेकेंड में है। यही क्वेश्चन आपको यहाँ 10 रहेगा, यहाँ कोट रहेगा, तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकेंड देखिए, कोस इनवर्स कोस 3π/4 है। अब ये कोस और कोस इनवर्स रिमूव होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि ये एंगल जो है ये उस फंक्शन के रेंज में आता है या नहीं आता है। तो आपको मालूम होगा कि कोस इनवर्स का रेंज 0 to π होता है, इसलिए ये रिमूव होकर के 3π/4 आंसर होगा।
क्यों? क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है 3π/4 ये रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर साइन इनवर्स साइन 3π/4 पूछा जाए, ये आपका 3π/4 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज बताया गया आपको, उस रेंज में यह एंगल नहीं है। -π/2 से π/2 यही आपको रेंज बतलाया गया था। इस रेंज में ये नहीं बिलोंग करता है, इसलिए साइन इनवर्स साइन 3π/4 को हम लोग 3π/4 नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो एंगल दिया गया है, उस एंगल को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब ये 3π/4 जो है, ऊपर 3 है, नीचे 4 है, यानी ये पाई से कम है, तो उसको पाई से लिखिए। तो पाई माइनस क्या लिख सकते हैं? π/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये फिर मिलेगा 3π/4। तो इस तरह से उसको कम करके लिखना पड़ता है। अब ये आपका हो गया साइन इनवर्स साइन π/4 में चेंज हो गया। ये साइन पाई माइनस थीटा आप जानते होंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अनुसार ये साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। अब जाके ये π/4 जो है वो इनवर्स के रेंज में आ गया, साइन इनवर्स का रेंज में आ गया। तो हम इन दोनों को रिमूव कर सकते हैं और ये वैल्यू आपको मिलेगा π/4। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है। सिमिलरली tan इनवर्स tan 5π/6, ये 5π/6 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 5π/6 जो है वो tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग नहीं करता है। तो आपको ऊपर के तरीका से एंगल को कम करना पड़ेगा। 5π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/6। अब ये आपका tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, माइनस tan π/6 हो गया। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको याद कीजिए। tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। अब ये tan इनवर्स में के आगे नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव को हम लोग इनवर्स से अलग कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये अब आपका ये tan और tan इनवर्स रिमूव होगा और तब आपको वैल्यू मिलेगा -π/6। ये भी आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से कोस इनवर्स कोस 13π/6 का वैल्यू निकालना है। तो अभी ये कोस और कोस इनवर्स रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये 13π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं आता है। 13π/6 जो है ये कोस इनवर्स के रेंज में नहीं आता है, इसलिए ये कोस इनवर्स कोस
13 पाई बाय 6 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको हम लोग एंगल को कम करेंगे। अब एंगल कैसे कम करेंगे वो आपको आना चाहिए। 6 से 13 को डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स होगा, यानी ये 2 पाई से ग्रेटर है, 360 से ग्रेटर है। अगर आप रेडियन में चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप उसको डिग्री बना के भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अगर ये भी आप लिखने के लिए नहीं आता है तो और इजी हम कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, ये 13 पाई को आप लिखिए 12 पाई प्लस पाई बाय 6, इस तरह आप लिखिए। अब आगे बढ़ाइए, कोस इनवर्स 12 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ये कैंसिल हो गया। ये इसके आगे होगा कोस इनवर्स कोस इनवर्स कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो जो स्टूडेंट 13 पाई बाय 6 को डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, उसको ऊपर में इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट को लिखने में दिक्कत हो, नहीं लिख पा रहे हो, वो ऊपर के तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोस 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। 2 पाई प्लस थीटा, सॉरी फोर्थ नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो कोस 2 पाई प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब ये कोस और कोस इनवर्स दोनों रिमूव हो गया, रिमूव होकर के वैल्यू मिला पाई बाय 6। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल है। देखिए कभी कभी फार्मूला को प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। आपको पिछले क्लास में इस तरह का 3 फार्मूला दिया गया होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। तो कभी कभी फार्मूला का प्रूफ ही दे दिया जाता है, तो आपको अगर जानकारी है तो आप प्रूफ कर सकेंगे, नहीं जानकारी है तो प्रूफ नहीं कर सकेंगे। तो उसको एक फंक्शन को हम लोग थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया गया। अब जब इनवर्स फंक्शन दूसरे साइड जाएगा तो सिंपल हो जाएगा, और सिंपल फंक्शन पहले साइड आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। साइन इनवर्स को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। अब साइन थीटा को आगे आप कोस में लिखिए, तो कोस में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस थीटा। ये आप जानते होंगे, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। लेकिन इसी चीज को हम लोग राइट टू लेफ्ट यूज कर रहे हैं। ये तो आपको फार्मूला पहले से मालूम है, मैट्रिक का फार्मूला कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन उसी को राइट टू लेफ्ट यूज किया जा रहा है। अब ये जो कोस आया सिंपल फंक्शन, उसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, तो राइट साइड ले गए तो ये इनवर्स में आ गया, कोस इनवर्स एक्स। अब थीटा जो सपोज किया गया था उसको फिर वापस लिख लिया गया, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। और इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड ले जाएंगे,
तो प्रूफ काफी आसान होता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी है तो आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एक बार 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जैक बोर्ड में, जैक बोर्ड। तो कभी कभी फार्मूला का प्रूफ ही दे दिया जाता है। अगर जानकारी है तो आप प्रूफ करेंगे, नहीं जानकारी है तो उसको छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 17/6। ये क्वेश्चन 2020 में झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में एक tan इनवर्स है, एक sin इनवर्स है, और इस दोनों को ऐड करके लाना है फिर tan इनवर्स। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। आपको sin इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा tan इनवर्स में। उसके लिए अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग देखे थे 1 मार्क्स में। sin इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, सिंपल फंक्शन में चेंज करेंगे, sin थीटा इक्वल टू 3/5। अब आपको sin थीटा से tan थीटा निकालना है, तो राइट एंगल का हेल्प लीजिए। ये एंगल को थीटा मान लेंगे, इसके सामने परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये कर्ण, ये आधार। तो ये जो sin थीटा है उसके अनुसार ये 3 हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण 5 हो गया। अगर बेस निकालेंगे तो बेस हो जाएगा 4। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 5² माइनस 3² ये हो गया 25 माइनस 9 16 4। अब हमको इसको tan में बदलना है, तो tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, p/b। p हो गया आपका 3, b हो गया 4, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 3/4। थीटा क्या था, sin इनवर्स था, sin इनवर्स 3/5 चेंज हो गया tan इनवर्स 3/4। तो ये जो क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5, ये अब आपका सिंपल में चेंज हो गया tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 4/5। अब ये दोनों tan इनवर्स को हम लोग पीछे के तरीका से ऐड करेंगे तो आपका राइट साइड मिल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। इसी को सोल्व कर देंगे, आपको राइट साइड मिल जाएगा। एलसीएम हो गया 15, ऊपर आएगा 10 प्लस 12, नीचे भी एलसीएम हो गया 15, ऊपर आएगा 15 माइनस 8। 15 को आप कैंसिल कर दें, tan इनवर्स 22 हो गया, 17/6 लाना है। दूसरा नंबर आ गया। ये देखिए tan इनवर्स 3/4 है, लेकिन बाय मिस्टेक लिखा गया 4/5, इसलिए कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ये 3/4 है,
अब इसको ऐड करेंगे, 10 इनवर्स 2/3 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 2/3 3/4। इसी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 12, ऊपर में आएगा 8 प्लस 9, नीचे भी एलसीएम लेंगे 12, 12 माइनस 5, 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको राइट साइड मिल गया 17/6। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS। इसी क्वेश्चन को आपको साइन इनवर्स की जगह में कोस इनवर्स लिख दिया जाएगा। तो सेम तरीका से आप कोस इनवर्स को थीटा मान लेंगे, कोस थीटा हो जाएगा, उससे आपको बेस और हाइपोटेनस मिलेगा, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और फिर कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 लाना है। यानी आपको इनवर्स का 4 फंक्शन दिया हुआ है। तो बनाने का तरीका एक ही है, आप इसको LHS मान लेंगे। अगर 3 दिया है तो पहले 2 को ऐड करेंगे, उसके रिजल्ट को तीसरे के साथ ऐड करेंगे। अगर 4 दिया है तो पहले 2 को ऐड करके लिखिए, 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। ये दोनों का ऐड कीजिए, 10 इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। दोनों को सोल्व करके आगे बढ़ाएंगे। ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 3/15 और नीचे आपका आएगा 15 माइनस 1/15। उसी तरह से ये हो जाएगा 56, 8 प्लस 7 और नीचे भी हो जाएगा 56 माइनस 1। डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिए, 10 इनवर्स 8/14 प्लस 10 इनवर्स 15/55। नंबर ऊपर नीचे कैंसिल होने लायक है तो उसको कैंसिल करके छोटा कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 4/7 और ये आपका हो जाएगा 3/11। तो नंबर को छोटा कर लेंगे। उसके बाद फिर एक बार सेम फार्मूला के द्वारा ऐड करेंगे, 4/7 प्लस 3/11 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। तो बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। 77 ऊपर एलसीएम में आएगा 44 प्लस 21, नीचे भी एलसीएम होगा 77 माइनस 4 3 12। 77 को कैंसिल कर दें, ये आपको मिलेगा 65 और नीचे भी मिलेगा 65। कैंसिल होने के बाद ये आपको मिल गया 10 इनवर्स 1। अगर आपको मालूम है कि 10 इनवर्स 1 π/4 होता है तो आप डायरेक्टली π/4 लिख सकते हैं। नहीं मालूम है तो 1 को एंगल में चेंज कीजिए, 10 π/4। अब ये π/4 चूंकि 10 इनवर्स के रेंज में आता है इसलिए ये फंक्शन दोनों रिमूव हो गया और आपका π/4 मिल गया जो RHS में दिया हुआ था।
LHS इक्वल टू RHS। तो मोस्टली यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसे कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो हम आपको एक दो क्वेश्चन और सोल्व करके बताएंगे। देखिए ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 या कुछ ऐसा ही ईस्वी है, उसमें पूछा हुआ है। तो आप अगर इसको लेफ्ट साइड से ट्राई करेंगे तो आसान होगा और राइट साइड से ट्राई करेंगे तो थोड़ा कठिन होगा। देखिए इधर है टेन इनवर्स रूट एक्स और उसको हमको लाना है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो लेफ्ट साइड लेके बढ़िए, टेन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए यहाँ 1/2 है, तो 1/2 लाने के लिए ये 1/2 अपने से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको बैलेंस करने के लिए अंदर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ये बन गया 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का आपको 3 फार्मूला बताया गया होगा, एक tan इनवर्स में, दूसरा साइन इनवर्स में और तीसरा कोस इनवर्स में। तो यहाँ कोस इनवर्स है इसलिए 2 tan इनवर्स का फार्मूला कोस इनवर्स में लिखेंगे, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1/2 को रहने देंगे और x की जगह पे रूट एक्स है तो उस फार्मूला में अप्लाई कीजिए, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर बाय 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। LHS इक्वल टू RHS। अगर आप राइट साइड से ट्राई करेंगे तो प्रोसेस लंबा होगा। यही क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, सो दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका से आगे बढ़िए। LHS को लेकर आगे बढ़ेंगे, चूंकि यहाँ 1/2 लाना है तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई और अंदर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स में लिखेंगे। तो साइन इनवर्स में आपको बताया गया होगा पिछले क्लास में 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताया गया है। इस फार्मूला में इसको पुट अप कर देंगे, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स रूट एक्स को, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स है, एक्स की जगह में रूट एक्स लिखिए, 2 रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ रूट रहेगा ये साइन इनवर्स 2 रूट एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये सब थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में
पूछा जाता है। और आपको इसी साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें, ये साल नहीं, पिछले 18 या 19 में पूछा गया है। देखिए 2 क्वेश्चन है, ये नीचे वाला पहले देखिए आप, उसके बाद आप ऊपर वाला हम लोग सोल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9 इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3 लाना है। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9। पहला तरीका है कि आप ये दोनों 10 इनवर्स को ऐड करके एक 10 इनवर्स बना लेंगे, जो आगे जाके 2 10 इनवर्स बन जाएगा। फिर 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 10 इनवर्स में, ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये 2 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पहले के साथ दूसरे के साथ। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको दोनों जगह 2 10 इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर 10 इनवर्स को दोनों को ऐड करना होगा, तब जाके ये आएगा। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो लॉन्ग प्रोसेस है, पहला जो हम बता रहे हैं वो शॉर्ट प्रोसेस है। तो पहले आप इसको एक 10 इनवर्स बना लेंगे, ये 2 को छोड़ देंगे। ये 10 इनवर्स x प्लस y से इसको ऐड कर दीजिए। 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 2/9। आप इसको कैंसिल नहीं कीजिए, कैंसिल नहीं करने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 4 और 9 का एलसीएम आपका हो गया 36। ऊपर में आएगा 9 प्लस 8। अब नीचे भी एलसीएम 36 लिखिए, ये हो जाएगा 36 माइनस 2। तो आसान क्या होगा कि ये आपको 36 कैंसिल हो जाएगा, बटा को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको 2 को 4 से काट देंगे तो नीचे का एलसीएम 18 आएगा, ऊपर का एलसीएम 36 आएगा। आपको 4 बटा को रिवर्स करके 2 बटा में चेंज करना पड़ेगा। 2 10 इनवर्स ये आपका हो गया 17/34। 17 और 30 में कॉमन फैक्टर होता है, तो आप इस नंबर को थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये मिल गया 2 10 इनवर्स 1/2 मिल गया। अब देखिए राइट साइड मेरा है 10 इनवर्स 4/3 लाना है, और ये 2 अभी बैक में है। ये बैक में है तो उसको फार्मूला से रिमूव किया जाएगा। 2 10 इनवर्स x का फार्मूला 10 इनवर्स x में आपने कई बार यूज कर चुका है, तो आप उस फार्मूले से कन्वर्ट कीजिए। 10 इनवर्स 2x 2 × 1/2 बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। 2 10 इनवर्स x का फार्मूला आपको बताया गया होगा, 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। फिर आप ये 2 को कैंसिल ना करें। अगर कैंसिल करते हैं तो सावधानी रखेंगे, और नहीं कैंसिल करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। 1 माइनस 1/4 ये आपको हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3/4। अब ये 4 जो बटा है बाय में, उसको 2 में चेंज कीजिए। 10 इनवर्स 2/2 इंटू 4/3। अब ये 2 आप कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसा करने से मिस्टेक होने का संभावना कम रहेगा और आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। और जिस लड़के को आइडिया है कि 1/3/4 को कैसे रिवर्स किया जाता है, तो अगर आप ये सही तरीका से रिवर्स किए 1 × 4/3
तो ये करेक्ट हुआ। लेकिन यदि आप गलती से इसको मेन बटा मान लिए और आपने रिवर्स कर दिया 1/3 इंटू 1/4, ये हो गया 1/12, जो कि गलत है, क्योंकि मेन बाय का लाइन आपका ये है, ये नहीं है। तो जिस बच्चे को आइडिया नहीं रहता है वो गलत कर बैठता है। अगर वैसा सावधानी आप बरतते हैं तो आप 2 को कैंसिल कर दीजिए। अगर सावधानी नहीं रख पाते हैं तो ये 2/2 को रहने देंगे, ये आगे जाके अपने सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, चूंकि हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इन्वर्स में इक्वेशन दिया हुआ है। जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें इक्वेशन मिलेगा। डिटरमिनेंट पढ़िएगा, डिटरमिनेंट में इक्वेशन मिलेगा। मैट्रिक्स पढ़िएगा, मैट्रिक्स में इक्वेशन मिलेगा। तो ये ऊपर क्वेश्चन में आपका प्रूफ दैट नहीं है कि LHS इक्वल टू RHS लाना है। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो 2 tan इनवर्स दिया हुआ है उसको एक tan इनवर्स बना लेंगे। tan इनवर्स 2x प्लस 3x/1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। अब ये इनवर्स फंक्शन जो है उसको राइट साइड कर लेंगे। ये हो गया 10 π/4। 10 π/4 का वैल्यू पुट कर देंगे 1। अब ये आपका जो इक्वेशन इनवर्स फंक्शन में दिया गया था वो अब आपको अलजेब्राइक इक्वेशन तैयार हो गया। इस अलजेब्राइक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x²। तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको फैक्टर कीजिए। 5x है, ये माइनस है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 6x माइनस x माइनस 1। फैक्टर करेंगे कॉमन 6x, x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 1, अगेन कॉमन लीजिए x प्लस 1 और 6x माइनस 1 0। x प्लस 1 0, x इक्वल टू माइनस 1। और दूसरा हो गया 6x माइनस 1 0, 6x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/6। अब आपको यहां देखना है कि दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो x इक्वल टू -1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, यानी लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल because LHS becomes negative, इसलिए आंसर ये होगा। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे।